मृत्यु क्या यह वास्तव में अंत है? हम किसी भी विचारधारा को माने या ना माने, पर मृत्यु एक तथ्य है। हर इंसान, हर जीव, हर कोशिका एक दिन खत्म होती है। शरीर रुकता है और मस्तिष्क शांत होती है। और चेतना, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। धार्मिक सोच कहती है मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कि हम अमर है, कि कोई दूसरी दुनिया है, स्वर्ग, नर्क या पुनः जन्म। पर ये बातें विश्वास पर आधारित है, सबूतों पर नहीं। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग या निरीक्षण ने आज तक आत्मा को न नापा है और न देखा और न सिद्ध किया है। अगर कोई चीज मापी नहीं जा सकती, परखी नहीं जा सकती, तो क्या वह वास्तव में अस्तित्व में होती है, या बस ये हमारा मन का कल्पना और भ्रम है? आत्मा की बात अक्सर भय और सांत्वना से जुड़ी होती है। मरने के डर को कम करने के लिए हम कल्पनाएं बना लेते हैं। पर क्या किसी कल्पना से सच्चाई बदल जाती है? आज की न्यूरोसाइंस हमें साफ बताती है कि जो कुछ हम मैं कहते हैं, वो मस्तिष्क की विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। यादें, भावनाएं, विचार, प्रेम, घृणा, सपने, सब मस्तिष्क की उपज है। जब मस्तिष्क बंद होता है तो मैं भी बंद हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कंप्यूटर का स्विच ऑफ करना। डेटा वही हो सकता है, लेकिन प्रसंस्करण बंद होते ही अनुभव रुक जाता है। तो जब मस्तिष्क ही ना रहा, तो मैं कौन? बहुत लोग पिछले जन्म की कथाओं का हवाला देते हैं। कुछ बच्चे अजीब बातें बताते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें कुछ याद आता है। पर जब इन दावों की जांच की जाती है, तो या तो वो झूठ निकलते हैं या फिर सांस्कृतिक संचालित कल्पनाएं लगती है। कभी-कभी इंसानी दिमाग इतना कल्पनाशील हो जाता है कि वो कल्पना को भी सच मान लेता है। पुनः जन्म एक सुंदर कहानी हो सकती है, पर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं मरते-मरते एक सुरंग से गुजरा। मैंने एक रोशनी देखी। मुझे लगा मैं शरीर के बाहर हूँ। ये अनुभव असली लग सकते हैं, लेकिन असली होना और सच होना दो अलग-अलग बातें हैं। जब मस्तिष्क बंद होता है, ये अनुभव भी खत्म हो जाते हैं। पर हम क्यों अमर होना चाहते हैं? क्योंकि मरना डरावना लगता है। एक दिन सब खत्म हो जाना, इसका ख्याल भी विचलित करता है। इसलिए इंसान ने अमर आत्मा, स्वर्ग, नर्क, पुनः जन्म जैसी चीजें गढ़ी, पर यह सिर्फ भावनात्मक सुरक्षा है। तो क्या मृत्यु का कोई अर्थ नहीं? नास्तिक दृष्टिकोण कहता है मृत्यु का कोई परलौकिक अर्थ नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु निरर्थक है, बल्कि इसके विपरीत, मृत्यु ही जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर सब कुछ हमेशा रहता, तो कुछ भी कीमती नहीं होता। मृत्यु हमें सिखाती है हर क्षण अनमोल है, हर रिश्ता एक बार है, हर जीवन अद्वितीय है। और मृत्यु के बाद क्या बचता है? यादें, हमारे कर्म, हमारे शब्द लोगों के जहन में रह जाते हैं। हमारे विचार, हमारी मेहनत किसी न किसी रूप में समाज में जारी रहते हैं। हमारे शरीर का हर अणु फिर से प्रकृति में मिल जाती है। किसी पेड़, किसी पक्षी, किसी इंसान का हिस्सा बन जाता है। हम प्रकृति के चक्र में मिटते नहीं, बस स्वरूप बदल देते हैं। अगर हम तर्क से सोचे, साक्ष्यों को देखें और कल्पनाओं से परे जाए, तो हाँ, मृत्यु शरीर और चेतना का अंत है। कोई आत्मा नहीं निकलती, कोई ऊपर या नीचे नहीं जाती, कोई स्वर्ग नर्क नहीं है। बस शांति, एक प्रकार का पूर्ण मौन। पर यह मौन डरावना नहीं, क्योंकि हम उसे महसूस ही नहीं कर सकते। जैसे जन्म से पहले कुछ नहीं था, वैसे ही मृत्यु के बाद भी शायद वही शून्यता। मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को चीज मानते हैं। अगर हम समझ जाए कि हम क्षणिक है, तो मृत्यु महज एक घटना के अलावा और कुछ न रह जाएगा।